नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक अलग ही विषय पर आपसे बात कर रहे हैं। ये विषय इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकिन है कि हम सब लोगों के जीवन को ये प्रभावित कर रहा है। ये है बढ़ता हुआ मोटापा। और मोटापे में भी मैं बात करूं आपसे तो मोटापे से भी जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है बेली फैट, जिसको तोंद कहते हैं। ये जो बेली फैट है ये विसरल फैट माना जाता है, ऐसा फैट जो कि कई समस्याओं को जन्म देता है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेली फैट जो हमारा बढ़ता चला जा रहा है उसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसे स्टार्स काम कर रहे हैं कि ये बेली फैट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा, क्या ऐसे उपाय हैं। सबसे बड़ा फोकस जो हम रखेंगे वो उपाय पर कि ऐसा क्या उपाय करें। ये जो उपाय मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में वो सारे के सारे कोई किताब में लिखे हुए नहीं है, वो एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। और ये उपाय आप करके देख लीजिए, निश्चित ही 101% आपको इसका रिजल्ट जरूर पॉजिटिव मिलेगा। और कोशिश ये करिए कि इस पूरे वीडियो में जो डिस्कशन रखें वो आम भाषा में करें, क्योंकि जो ज्योतिषीय पढ़े लिखे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा समझदार लोग हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसे वीडियोस की। उनको ज़रूरत तो उन लोगों को है जो बेसिक बहुत ज़्यादा नहीं जानते लेकिन वो अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। तो उनको ये वीडियो में समझ में आएगा कि ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम किस तरह से देखते हैं इस बढ़ते हुए मोटापे को। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो मोटापा है ये एक्सपेंशन जो हो रहा है और खासकर बेली फैट में, जिसको आप तोंद कहते हैं, वो होता है बृहस्पति ग्रह पर कुछ ना कुछ, चाहे वो मेलिफिक इफेक्ट हो रहे हो या बृहस्पति ग्रह कमजोर हो, बृहस्पति ग्रह कहीं खराब हो रहा हो, यानी बृहस्पति कहीं पर भी अफेक्ट होगा। उसका क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि बृहस्पति लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 से संबंधित हैं। उनके पक्के घर माने जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में बृहस्पति के ऊपर ये आप ये समझ लीजिए कि एक जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि अगर एक जन्म पत्रिका के 12 खानों में से 5 खाने अगर एक ही ग्रह रूल कर रहा है, पक्के घर माने जाते हैं, तो वो लाइफ के कई एस्पेक्ट को आपके कंट्रोल करते हैं। ऐसे में होता यह है कि आप धन संबंधित धन तो कमा रहे हैं लेकिन धन कमाते कमाते कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अफेक्ट होने लगी। आपने देखा वो मोटापा जो है वो आपके बेली फैट पर ज़्यादा आने लगा। और बेली फैट से क्या प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो ये जो ओबेसिटी बढ़ती चली जा रही है, इससे सांस संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इससे जॉइंट्स पे जो है प्रेशर पड़ता है और जॉइंट्स खराब होने लगते हैं। और फिर आप ये देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह के खराब होने से बाकी ग्रहों पर भी असर होने लगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा मोटे हो गए आप तो आपके जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ने लगेगा। और जो जॉइंट्स हैं वो केतु से देखे जाते हैं, और खासकर कमर के नीचे के हिस्से में अगर आपको पेन होनी शुरू हो गई तो ऐसे में कहीं ना कहीं केतु भी नेगेटिवली अफेक्ट हो जाता है। अब इसके अलावा 2-3 चीजें हमें और समझनी पड़ेंगी। ये जो हम भोजन खाते हैं ये सबसे बड़ा कारण तो ये भी हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हेरिडिटी की वजह से भी मोटापा हो जाता है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो खाना नंबर 9 संबंधित होता है पत्रिका का, तो फिर वहीं पर जब बृहस्पति का रोल वहां पर भी आ जाता है। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूं कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से और भोजन की वजह से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो भोजन है आपका वो मंगल से संबंधित है। भोजन हम मंगल मानते हैं। और अगर इसी तरह से देखें, क्या होता है कि बहुत मोटे व्यक्ति से या जिसकी बहुत तोंद निकलती जा रही है, आप उससे भी पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि मैं जुबान को, अपने जुबान का जो चस्का है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। अब जुबान देखा जाए, मुंह जो आपका है वो मंगल है और उसके अंदर जो जुबान है और दांत हैं वो बुध के हैं। तो जब तक आपका मुंह बंद रहता है तो आप देखते हैं कि आप बुध जो है आपका कंट्रोल रहता है, यानी मंगल के कंट्रोल में रहता है। लेकिन जुबान का जब चस्का लग गया, आप अलग अलग चीजें खाने लगे, और फिर आप जानते ही हैं कि जितने भी ऐसे फूड्स हैं जो हेल्दी फूड्स हैं उसमें टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है।
और जो फ्राइड फूड्स हैं या इस तरह से जंक फूड हैं उसको खाओ तो अच्छा तो लगता ही है, हर व्यक्ति चाहता है कि शुगरी फूड्स खाए, एकदम एनर्जी तो मिलती ही है, लेकिन बाद में वो नुकसान करती है। तो अगर जुबान का चस्का यानी कहीं ना कहीं बुध खराब हो जाए, और सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा आपके मन से संबंधित है। मन के काबू में अगर आपके काबू में चलेगा तो आप हर चीज देख कर खाएंगे, वे करके खाएंगे कि अगर आज मैं ये खा रहा हूं तो इसका मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आगे मुझे इसको किस तरह से फिर निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज से, या मेरे को इसके लिए कोई मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, तो आप पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए चंद्रमा खराब है, यानी इसका मतलब आपकी डिटर्मिनेशन वीक है कहीं ना कहीं, तो फिर आप कुछ दिन तक मान लीजिए एक्सरसाइज भी करते हैं, भोजन पे भी कंट्रोल करते हैं, फिर आप 4-5 दिन बाद देखते हैं कि आप फिर वापस अपने उसी शेड्यूल पर आ गए, तो किसी तरह से आपने 1-2 किलो कहीं कम किया भी था तो फिर वापस आ गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको ये कुछ बताया कि किन प्लैनेट्स की वजह से कैसे संबंधित हो रहे हैं वो प्लैनेट्स। अब इसी तरह से अगर आप पत्रिका के हिसाब से जो ज्योतिष के जानकार हैं अगर वो देखें तो बृहस्पति, अगर अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि एक वीडियो में ये सब चीज कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर लगन वीक है, बृहस्पति वीक है, या बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 12 में अगर बृहस्पति के शत्रु है, खासकर राहु, या बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति को राहु एस्पेक्ट कर रहा है, राहु है धुआं, बृहस्पति है सांस। जब आपकी सांस ही साफ नहीं आ रही या सांस ही ठीक से नहीं आ रही तो फिर आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो भी अफेक्ट होता है, और अगर साफ खून नहीं मिलेगा जो कि मंगल से संबंधित है तो एनर्जी भी नहीं होगी और आप हमेशा ये फील करेंगे कि आपकी एनर्जी डिप्लीटेड है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिए। बहुत डिटेल डिस्कशन करने जाएंगे तो 1-2 घंटे हम इसी पर बात कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे मोटापा या ओबेसिटी और खासकर बेली फैट जिसे विसरल फैट कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है दोस्तों, आपने भी अनुभव किया हो अगर आपने कभी डाइटिंग एक्सेट्रा की हो, आपकी बॉडी में कहीं पर भी फैट हो वो तो फिर भी चला जाता है, लेकिन बेली फैट एक ऐसा फैट है जिसको जिद्दी फैट कह सकते हैं जो सबसे लास्ट में जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। तो आज लाल किताब में किस तरह से हम उपाय करके कुछ हद तक अपने इन प्लैनेट्स को कंट्रोल करके मोटापा जो अपना है कम कर सकते हैं, कम से कम उसकी ग्रोथ की जो रफ्तार है वो कम कर सकते हैं, और फिर आगे डिजीज से ही बचे रहेंगे, उन पे मैं बात कर रहा हूं। तो ये मैंने आपसे कारण पे बात करी। अब अगर आप इनके निवारण की बात करें, उपाय की बात करें, तो सबसे पहला उपाय है स्टे हाइड्रेटेड, यानी आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब पानी का क्या लॉजिक है, पानी का इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप सबसे पहले अपने चंद्रमा को ठीक करिए। मैंने पहले ही कहा मन आपका आपके काबू में नहीं है। आपने सोचा कि मैं 3 दिन डाइटिंग करूंगा, 5 दिन डाइटिंग करूंगा, और पता चला तीसरे दिन ही आपने शुगरी फूड्स खाने शुरू कर दिए या ऐसे फूड्स खाने शुरू कर दिए जिनसे अल्टीमेटली अब फिर वो फैट वापस आ रहा है। और इससे क्या होता है कि आपका मनोबल भी टूट जाता है, और मनोबल जब सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए तो फिर ऑब्वियसली फिर बंदा ये मानता ही नहीं है कि अब ये वेट कम हो सकता है, वो कहता है ऐसे ही चलते रहने दो। और ये धीरे धीरे ये जब प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी तो आप देखेंगे इससे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, खासकर हार्ट डिजीज और डायबिटीज जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ जाएगा। तो आप इन चीज़ों में सबसे पहला शुरू करिए स्टे हाइड्रेटेड, यानी आप पानी का इस्तेमाल करिए, पानी पीते रहें। आप पानी पीने में भी क्या करना है आपने, उसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि एक तो ये पानी तो आप पिएंगे ही पिएंगे, साथ में थोड़ा सा अगर गुनगुना पानी आप मॉर्निंग में पी सके तो वो अच्छा है। मैंने पहले ही बताया कि मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो प्रैक्टिकल हैं और जो मैंने खुद आजमाई हैं बहुत लोगों पर और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इसीलिए इस वीडियो जैसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने वो चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो चीज़ें एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप 2-3 ऑप्शन आप और एक्सप्लोर कर लीजिए। एक तो नारियल पानी पी सकते हैं या सफ़ेद पेठे का जूस। सफ़ेद पेठे पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सफ़ेद पेठे का जूस बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए बहुत, क्योंकि आपको एनर्जी भी तो चाहिए। क्या होता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं
तो फिर आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, आप हमेशा थके थके महसूस करते हैं। फिर वापस वही चीज हो जाती है कि फिर आप ऐसे फूड खाने शुरू कर देते हैं जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट है और उससे फिर एकदम ही शुगर आपकी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रीन टी का सब बहुत ज़्यादा अच्छा आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है। आप ग्रीन टी भी दिन में 1 या 2 बार आप उसको इंक्लूड करें, तो उससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको एक तो फुलनेस फील होगी और दूसरी बात यह है आपका चंद्रमा स्ट्रांग होने लगा, क्योंकि आपने चंद्रमा अपनी बॉडी में वाटर का जो अमाउंट है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। भूख भी कम लगेगी और वाटर का अमाउंट बढ़ा है, चंद्रमा बढ़ गया। और इसके अलावा घर के अंदर नियमित तौर पर गंगा जल का छिड़काव करिए। इससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में फ्लो करनी शुरू कर देगी। और अगर आपके लिए संभव है तो गंगा जल थोड़ा सा आप मॉर्निंग में 2 या 3 चम्मच पी भी सकते हैं, ताकि आपका चंद्रमा जो है, क्योंकि गंगा जल जो है वो बृहस्पति और चंद्रमा है, जब आप दोनों का समावेश करेंगे। हमने करना क्या है, हम बृहस्पति के मित्र ग्रहों की सपोर्ट ले रहे हैं। बृहस्पति के मित्र ग्रहों में सबसे पहला आ गया चंद्रमा। इसी तरह से फिर हम आगे और ग्रहों की भी बात करेंगे। हम बृहस्पति को इंप्रूव कर रहे हैं, तो बृहस्पति को डायरेक्टली भी इंप्रूव किया जा सकता है, उसके लिए भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहली जो रेमेडी मैंने आपसे बात करी वो स्टे हाइड्रेटेड, यानी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, हमारा भोजन सबसे बड़ा कल्प्रिट वहीं पर हो सकता है कि आप भोजन कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि आपका वेट बढ़ा रही हैं। भोजन जो है वो मंगल से संबंधित है। अब इसमें क्या करना चाहिए, एक तो ये है कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। प्रोटीन की मात्रा किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, दाल है या स्प्राउट्स का प्रयोग कर सकते हैं आप, ओट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ओट्स में कार्ब्स तो मिलेंगे लेकिन वो स्लो रिलीजिंग है, वो कार्ब्स धीरे धीरे रिलीज होंगे, तो ऑब्वियसली फिर शुगर एकदम नहीं बढ़ेगी और आपको जो ओबेसिटी से संबंधित प्रॉब्लम है वो नहीं होगी और आपका पेट हमेशा फुल रहेगा। तो ये चीज भी देखनी है कि हमें जो भी करना है। और एक बात दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ओबेसिटी घटाने के लिए आपको कोई भी ऐसा ही मेथड लेना है जो आप लॉन्ग रन तक कर सकें। अगर आपने क्रैश डाइटिंग करी, 10-15 दिन में कुछ वेट कम कर भी लिया, वो वापस आ जाता है। जब आप नॉर्मल अपने शेड्यूल पे आएंगे तो वो वापस आ जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दालों का प्रयोग करें, प्लस आप जो शुगरी फूड्स हैं जैसे मिठाइयाँ हो गई, आप उनको अवॉइड करना शुरू करिए। कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम धीरे धीरे आप उनको कम कर देंगे। जब धीरे धीरे वो कम होंगे, शुगर कम जाएगी आपके, तो अपने आप ही आपका भोजन संतुलित होता चला जाएगा। आपको एनर्जी भी मिलेगी, जो विटामिन हैं एटसेट्रा वो भी मिलेंगे, और फिर इस तरह से आपका जो डाइट का जो वेट रिड्यूस करने का गोल है वो पूरा होता चला जाएगा। ये अब 2 बातें तो हमने कर ली, जिसके अंदर आपने चंद्रमा को और मंगल को, दो प्लैनेट्स को अपने ठीक कर दिया, बृहस्पति को मदद मिली। अब हम डायरेक्टली जाते हैं उस प्लैनेट पर जो प्लैनेट मोटापे के लिए जिम्मेवार माना जाता है, जिससे मोटापा कॉज होता है, जो ओबेसिटी का कॉज है, क्योंकि वो एक्सपेंशन का कारक है, बृहस्पति। अब बृहस्पति है हवा। अब अगर आपको बृहस्पति को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बृहस्पति पे अगर राहु का कहीं पर प्रभाव हो रहा है या बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, राहु है धुआं, तो अब आप सांस जितनी ज्यादा अच्छी ले सकें उसके लिए बहुत 2-3 रास्ते हो सकते हैं। योग प्राणायाम अगर आप प्रारंभ कर लें, जिम जा सकते हैं तो जिम चले जाइए, एक्सरसाइज प्रारंभ करिए। इसका फायदा ये होगा, इस पॉइंट को मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो ये बात करनी है, योग और प्राणायाम जब आप करते हैं और खासकर सुबह के समय आप वॉकिंग कर लें, थोड़ी सी रनिंग कर लें, तो उससे क्या होगा, जब वॉकिंग और रनिंग करेंगे, जो पैर हैं वो हैं आपके केतु, तो आपने पैरों को चलाना शुरू किया। जब केतु आपका अच्छा होने लगा, जब आप उनको चलाएंगे तभी वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। जो जॉइंट्स की पेन एटसेट्रा हो रही है वो इसी वजह से है कि आपने पैरों का काम करवाना ही बंद कर दिया, बैठे हुए हैं, सिटिंग जॉब चली आ रही है, कंप्यूटर पे आप बैठे हुए हैं। तो वो आप जब चलाना शुरू करेंगे, केतु आपका अच्छा होने लगा, केतु की सपोर्ट बृहस्पति को मिलने लगी। और शुद्ध हवा, क्योंकि सुबह का समय केतु का भी माना जाता है, तो शुद्ध हवा आपके नाक में जाने लगी, आपकी बॉडी के बाकी फंक्शंस भी इंप्रूव होने लगे।
इसके अलावा आप केसर के तिलक का प्रयोग करें। बाकी तो स्पेसिफिक रेमेडीज की जा सकती हैं, उसके लिए पत्रिका देखकर रेमेडी सजेस्ट करते हैं, हर कोई वो रेमेडी नहीं कर सकता, तो ये रेमेडी तो आप कर ही सकते हैं। आप केसर के तिलक का प्रयोग करना शुरू करें, बृहस्पति ग्रह अपने आप ही आप देखेंगे कि अच्छा होने लगे। अब इसके अलावा जो चौथी चीज है वो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्यों? इसका लॉजिक ये है कि जो आप आलस करते हैं वो खराब शनि की देन है। तो अब आलस छोड़कर आप मेहनत जब करने लगेंगे तो आपके शनिदेव अच्छे होंगे, और जब आप मेहनत करके पसीना बहाएंगे, यानी आप वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो मंगल की सपोर्ट मिली। मंगल और शनि जब मिले तो उच्च का राहु बना। उच्च का राहु बनने से क्या हुआ? आपके विचार जो हैं वो शुद्ध होने लगे, विचार जो है आपके इसी तरफ चलने लगे कि मुझे अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। तो दोस्तों देखिए, ये जितने भी प्लैनेट्स हम बात करते हैं लाल किताब के उपायों में, ये सब एनर्जी का खेल है। हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस करके पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, मतलब उन्हीं प्लैनेट से। प्लैनेट्स तो वही हैं, आप नेगेटिव एनर्जी भी उन्हीं से ले सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी उन्हीं से ले सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेते चले जाते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाती है। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, 4 ऐसी टिप्स बताई जिसमें आपने सबसे पहले चंद्रमा को ठीक किया, फिर आपने मंगल को ठीक किया, फिर आपने बृहस्पति को ठीक किया, फिर आपने खराब शनि और मंगल को ठीक किया, जिससे राहु यानी विचार जो आपके वो आपके ठीक होने लगे। अब आखिरी पॉइंट पर आ गए। आखिरी पॉइंट, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बृहस्पति के मित्रों की बात हो रही है, तो बृहस्पति के मित्रों में सूर्य भी आते हैं, तो सूर्य पे अभी हमने बात नहीं करी। अब सूर्य को कैसे ठीक कर सकते हैं? सूर्य के लिए सबसे पहला तो आप ये करिए कि समुद्री नमक जो सी सॉल्ट होता है वो सूर्य बद या सूर्य बुरे को डिनोट करता है, और सेंधा नमक जो है वो सूर्य नेक को डिनोट करता है। तो आप क्या करें? सेंधा नमक का पहले तो प्रयोग करें, और दूसरी बात, नमक की जो कंजम्पशन है वो कम कर दीजिए। इससे भी क्या होगा? नमक की कंजम्पशन कम करने से क्या होगा? जो आपकी वाटर रिटेंशन है, क्योंकि नमक जब आप ज्यादा प्रयोग करेंगे वाटर रिटेंशन करेगा, बॉडी फूली फूली लगेगी, वो भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा सूर्य को रेगुलर बेसिस पे सुबह के समय आप जल दे सकते हैं। उसके लिए अलग वीडियो शेयर की हुई है, क्या तरीका है किस तरह से, वो आप वीडियो हमारे चैनल पे देख लीजिए। तो सूर्य इससे आपके अच्छे होने लगे, तो सूर्य के मित्रों की सपोर्ट दी, और जहां पर हमें प्रॉब्लम लग रही थी वहां पर भी हमने कर लिया। तो इससे क्या होगा? जो हमारा ओबेसिटी या बेली फैट होता जा रहा है ओवरऑल बेसिस पे कम होगा, और हम हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो बेयर करिएगा हमारे साथ अगर आप थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो तो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इसे, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।